सर, आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई। जिस तरीके से उपचुनाव में करारी हार मिली है उसके बाद से, और कुछ ही समय के बाद जो है, कुछ महीने के बाद चुनाव भी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जो है डर लगने लगा है उपचुनाव के रिजल्ट के बाद? नहीं, बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और आप देखेंगे कि ये डर उसकी कार्यप्रणाली में भी धीरे धीरे झलक रहा है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो विकास के मुद्दे से लेके चली और विकास के मुद्दे से जिस तरह से उसकी धज्जियां उड़नी शुरू हुई और जिस विकास को वो दिखा रहे थे, वो कैलकाटा का विकास था, वो अमेरिका का विकास था, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, और चाहे जो वहाँ की आपने आप देखें सड़कें वगैरह हैं, तो वो सब बाहर का विकास था। ठीक उसी तरह से कि जब गुजरात मॉडल दिखाया गया तो गुजरात मॉडल में स्विट्जरलैंड की सड़कें दिखाई गई और इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया गया। तो उन सारी चीज़ों से चलते हुए आज जो भारतीय जनता पार्टी है, आप देखेंगे कि पूरी तरह से धर्म के मुद्दे पर उतर चुकी है। और धर्म के मुद्दे का हालत यह है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ में जाते हैं नौटंकी करने, और वहां जब बैठ के वो नौटंकी करते हैं तो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार जो आदेश देती है, यानी योगी जी की ही तरफ से आदेश होगा, एक बहुत सीनियर ऑफिसर का आया इसका, उसने पूरे सभी जिला जो मजिस्ट्रेट है, यानी डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, कलेक्टर जो है, उनको आदेश दिया कि जब प्रधानमंत्री वहां पे केदारनाथ में दर्शन करें और वहां पर अपना भाषण दें तो उसको उत्तर प्रदेश के सभी शिवालयों में, यानी जो शिव के मंदिर हैं, उन मंदिरों में जहां जहां भी वो हैं, जितने भी हैं, उन सब में बाकायदा एक बड़ी स्क्रीन लगा के और जो कीर्तन मंडली है, भजन कीर्तन मंडली, उसको वहां पे पहुंचा के और वो सबको दिखाने का प्रयास किया जाए। आप इससे समझ सकते हैं रह क्या गया। भाई, आप जब विकास की बात कर रहे थे तो विकास दिखाते ना, क्या विकास किया आपने? आप दिखाते कि शिक्षा में आपने क्या विकास किया? जीरो। आप दिखाते कि आपने स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या विकास किया? जीरो। आप दिखाते कि रोजगार में क्या आपने रोजगार दिया, कितना विकास किया? जीरो। आप दिखाते महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति है? जीरो। ये जो सारी स्थिति हैं, इन स्थितियों में और जब प्रदेश की जनता आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में, 5 राज्यों की जो जनता है वो पूरी तरह से अब सतर्क हो चुकी है, मन बना चुकी है और इनके किसी भी हिंदू मुस्लिम के एजेंडे में फंस नहीं रही है और इनका विकास का मुद्दा बिल्कुल नंगा हो चुका है। तो वो अब ये मान चुकी है कि उसके पास धर्म के अलावा कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री का जो केदारनाथ से जितना भी भाषण है वो केवल इस पूरे इलेक्शन को हिंदू मुस्लिम बनाने का ही केवल एकमात्र एक प्रयास है, और वो भी असफल प्रयास है और कुछ नहीं है। तो बीजेपी पूरी तरह से हार चुकी है। और जहां तक आप कार्यकारिणी की बात करो, मैं तो समझता हूं सिर्फ इसी बात में मंथन हो रहा होगा कि कैसे हमारी जमानत जब्त होने से बचे, कम से कम कैंडिडेट हमारे कम से कम वोटों से कैसे आ रहे हैं, सिर्फ इसी बात पे हो सकता है। जीत तो उनसे बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि बीजेपी के अपना जो सर्वे है, आरएसएस का अपना जो सर्वे है, वो सर्वे उन्हें बता रहा है कि 50 से 55 सीटें ही वो जीत पाएंगे, बाकी उनकी हालत खराब है, सुपड़ा साफ है। देखिए सर, सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसके बाद जो है एक तरफ अमित शाह जी की रैलियां लगातार होना, प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियां होना, और साथ ही साथ में जो है योगी आदित्यनाथ की रैलियां होना, क्या लगता है कि अब सब कुछ की सबकी निगाहें जो है भारतीय जनता पार्टी की वो आने वाले उत्तर प्रदेश की चुनाव में, क्या आपको लगता है कि अगर योगी जी हार जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाने का डर सता रहा है? नहीं, निश्चित रूप से ये तो होना ही होना है। देखिए, आप लोगों को एक समय तक ही मूर्ख बना सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। हर समय आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते, हर बात पे आप मूर्ख नहीं बना सकते। और विशेषकर उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, पंजाब की जनता ये जान चुकी है कि इस सरकार को विदा करना जरूरी है, इसको उखाड़ के फेंकना जरूरी है, और उसने पूरी तरह से मन बना लिया है। आप कहीं जाके सर्वे कर लीजिए, ये छटपटाहट है बीजेपी के बीच कि किस तरह से अब इससे निकला जाए। और आप जो कह रहे हैं ये सही बात है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारेगी तो मोदी जो है 2024 में हारेंगे, ये तो पक्का है। मैं तो बहुत समय से कह रहा हूं कि बीजेपी को उखाड़ने की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी और इसका पूरा अंतिम संस्कार 2024 तक, जो 2024 में चुनाव होगा, उसमें इनका पूरी तरह से बीजेपी का अंतिम संस्कार होगा।
ये तय है, पब्लिक में मन बना लिया है, बीजेपी में जो करना हो कर ले। लेकिन सर इसी बीच अगर सवाल ये पूछ लिया जाए, और जनता ये भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया सो किया, तो अब ये सवाल है कि क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव से कितना नजदीक है जीत के और कितना दूर है? नहीं देखिए सोनू जी, नजदीक की तो बात आप भूल ही जाइए। आप इसको देखिए कि हम लोग जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिल पा रही है अलग अलग जगह से, उसके हिसाब से जो इंफॉर्मेशन है आप इसको बड़ी गंभीरता से लीजिए कि सारा सब कुछ करने के बाद हजारों करोड़ रुपए मीडिया पर खर्च किए जा रहे हैं, पूरा मीडिया खरीद लिया गया है, सबको करोड़ों रुपए दिए गए हैं, उस सब के बावजूद भी जो उनका इंटरनल सर्वे है वही 50 से 55 सीटें हैं। तो हार तो उनकी निश्चित है, हार कितनी बुरी तरह से होगी ये देखना है। और इसकी एक झलक इस बात में देखिए कि जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, वोटिंग परसेंटेज 25% नीचे आ गया, बीजेपी का 25% नीचे आया है। तो 25% वोटिंग परसेंटेज नीचे आना ये अपने आप में बीजेपी की पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने का मामला है। हिमाचल में पूरा साफ हो गया। आप राजस्थान में देखिए कि तीसरे और चौथे स्थान पर बीजेपी आई है, और वहां आई है जहां मेवाड़ में आरएसएस का गढ़ है। उन जगह पर इतनी बुरी स्थिति होना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उसका अपना वोटर भी है, जो उसका अपना सपोर्टर भी है, वो भी उससे खिसक चुका है। तो हार कितनी बुरी तरह से होगी, वो हार बहुत ज्यादा बुरी तरह से ना हो, उसको संभालने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। बाकी इन्हें पता है कि वो इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। रही नौटंकी करने की, तो भाई नौटंकी तो वो करी जाएगी। जो 500-500 रुपए में लोग ले आए जाते हैं खरीद के मीटिंग वगैरह के लिए, जो उसमें भर के लाए जाते हैं गाड़ियों में, उन्हें जो खाना खिलाया जाता है और जो उनकी सेवा की जाती, वो तो मीटिंग के लिए होता है सब कुछ, उसमें बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी के पास पैसा है, संसाधन है, सब कुछ है, तो भीड़ तो इकट्ठी कर लेगी, लेकिन वो भीड़ वोट नहीं है। वोट कहां से लाएगी? और वैसे भी अगर आप पीछे कुछ दिनों का ही सर्वे कर लो, आप इंडिपेंडेंटली देख लो आप, तो जो भीड़ योगी की मीटिंग में आ रही है, मोदी की मीटिंग में आ रही है, मैंने तो सुना यह है, जो लोगों ने देखा है, मैंने तो देखा नहीं मोदी की मीटिंग का केदारनाथ का, पर जिन्होंने देखा है उनका कहना यह है कि जो भीड़ पहले जब मोदी गए थे उस समय थी वहां पे केदारनाथ में, उससे 1/4 हो गई वो भीड़, इतनी कम हो गई है। और उसमें भी जो भीड़ थी उसमें भी सिक्योरिटी वाले लोग ही ज्यादा थे। ये स्थिति आ गई है। और यही हालत आप देखें उत्तर प्रदेश में योगी की मीटिंगों में जो बुरा हाल है, पब्लिक आई नहीं रही है। और फिर इसके विपरीत आप अखिलेश यादव की मीटिंग में देखें, जिसकी मीटिंग में लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो सारी चीजें, जयंत चौधरी की मीटिंग में देखें, जयंत चौधरी की मीटिंग में किस तरह भीड़ बढ़ती चली जा रही है, ये सारी चीजें हैं। इन सब चीजों को अब कोई नकार नहीं सकता। मन बन चुका है, बीजेपी का उत्तर प्रदेश में अंतिम संस्कार होना निश्चित है। लेकिन सर सवाल अब यहाँ पे ये है कि उपचुनाव जो हुए और इतना जो है मतलब देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो है करारा झटका लगा है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सुधारने की कोशिश जरूर करेगी। नहीं, सुधारने की कोशिश नहीं करेगी, मैं आपको बता रहा हूं, वो लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करेगी। सुधारने की कोशिश कभी नहीं की। अगर सुधारने की कोशिश करती तो उसके पास तो सब कुछ है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो डबल इंजन की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में हारे तो वहां भी तो उन्हीं की सरकार है, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। तो कहां ऐसा नहीं है जहां बीजेपी ताकत में नहीं है, उसके पास सारी चीजें, सुधारना चाहे तो सुधार सकती थी और सुधार सकती है, लेकिन ना तो वो सुधारेगी और ना ही उसने सुधारने की कोशिश की। वो देश को तबाह करने पर तुली हुई है। हकीकत यह है कि जिसकी बात कर रहे हैं आप कि इतनी बुरी हार क्यों हुई है, उस हार के कारण आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक झलक सिर्फ इसी बात को मान लीजिए, अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हारने के बाद उपचुनाव में ये कहते हैं कि महंगाई भी एक मुद्दा है, तो महंगाई मुद्दा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। महंगाई मुद्दा है। आप देखिए कितनी बुरी स्थिति में लोग पहुंच गए हैं, लोगों की कल्पना नहीं है। सरकार अपने स्तर पर जो बात कर रही है, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की मतलब हालत आप ये देखिए कि 80 करोड़ तो सरकार के हिसाब से ही जो गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच गए, जो कभी 29 करोड़ 27 करोड़ हुआ करते थे, आज 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच गए। और बाकी जो पूरी स्थिति है उसमें जो एक लेटेस्ट आंकड़ा जो आया है, वो एनसीआरबी का जो डाटा है, वो डाटा क्या कहता है कि देश में हर दिन 29 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश में हर दिन जो बेरोजगार युवक हैं
वो 42 बेरोजगार युवक आत्महत्या कर रहे हैं। और मजदूर, जिस मजदूर का सब कुछ तबाह हो गया, 103 मजदूर हर दिन देश में आत्महत्या कर रहे हैं। आप ये आंकड़ा देख रहे हैं, आज से पहले इतना भयानक आंकड़ा कभी नहीं था। तो ये सारी वजह हैं, वो सारी मैं बार बार इस बात को कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि वो गंगा में बहती हुई लाशें लोग भूले नहीं हैं, गंगा की रेती में दबी हुई लाशें वो भूले नहीं हैं, उन लाशों से छीन लिया गया कफन, नोच लिया गया कफन, वो कोई भूला नहीं है। और उन लाशों को छुपाने के लिए, कोरोना में अपनी बदहाली को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं चल रहा। सारा उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं कि जो लोग हैं, 15 करोड़ लोगों को सर राशन दे रही है। अब ये मेरी बात को और पक्का सिद्ध करता है। आपने जो कही, धन्यवाद आपके लिए, कि 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। वैसे भी केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देना बंद कर रही है नवंबर से, और उसमें से वो केंद्र सरकार ने जिन 80 करोड़ लोगों को राशन की बात की, राज्यों ने वो नहीं उठाया वहां से अनाज वगैरह, तो मुश्किल से 40%, मतलब आप समझिए कि मुश्किल से 40-45% लोगों को ही वो मिला, करीब 35-40 करोड़ लोगों को मिला, बाकी को मिला नहीं। दूसरी, आपने जो 15 करोड़ की बात की, अगर योगी सरकार 15 करोड़, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अप्रैल तक ये अनाज, मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था जारी रखना चाह रही है, कह रही है, और साथ में करी है कि महीने में 1 लीटर तेल भी देंगे और चीनी भी देंगे और दाल भी देंगे, इसका मतलब ये है कि उसे मालूम है कि ये रिश्वत अगर नहीं दी गरीबों को तो वोट उसे नहीं मिलेगा। इसमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी समझ रहा है, गरीब भी समझ रहा है, मजदूर भी समझ रहा है, हर आम आदमी समझ रहा है, खास भी समझ रहा है कि ये चुनाव में वोट लेने की रिश्वत है। अगर इनसे पूछो, जब तुम आज मान रहे हो कि 15 करोड़ लोगों को, आबादी कितनी उत्तर प्रदेश की, 23 से 24 करोड़, उसमें से 15 करोड़ लोगों को आप कह रहे हो कि उनको अप्रैल तक अनाज दोगे, इसका मतलब 15 करोड़ लोग वहां पर गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, खाने को राशन नहीं है। ये आपके आंकड़े हैं। तो विकास किसका हुआ? आपने किसका विकास किया? आपके इन आंकड़ों को ही अगर हम मान लेते हैं तो 70% आबादी उत्तर प्रदेश की आपने भिखारी बना दी। 5 साल में योगी ने क्या किया? क्या किया ये पूछा जाना चाहिए ना योगी से कि क्या किया 5 साल में। 5 साल में आपने इस प्रदेश की 70 करोड़ आबादी को भिखारी बना दिया, जिसे आप चुनाव की वजह से, चुनाव में गुमराह करने की वजह से एक रिश्वत दे रहे हैं, 1 किलो सरसों के तेल की और चीनी की और साथ में दाल की और 5 किलो इस अनाज की अप्रैल तक देने की, ताकि आपको वोट मिल जाए। लेकिन वोट मिलेंगी नहीं, ना योगी को मिले, ना मोदी को मिले और ना बीजेपी को मिले, सुपड़ा साफ होना निश्चित है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर, ये एक आखिरी सवाल है सर मेरा, कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी को जो है हारने का डर सता रहा है, जिसकी वजह से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के लगाम लगाने की कोशिश किया गया है कि डीजल के दाम में कटौती किया गया है और साथ ही साथ पेट्रोल के दाम भी कम करने की कोशिश की जा रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए जो वादा कर दिया है। देखिए, जो इनका देश को तबाही का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, जो आरएसएस का मुद्दा है, और इनका जो है विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुलामी में आखंड डूब चुके हैं पूंजीपतियों की, उस गुलामी से जब तक ये अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, वाकई में देश के लिए नहीं सोचेंगे, देश की जनता के लिए नहीं सोचेंगे और सही काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, हार कितनी बुरी होगी, मैं तो समझता हूं मंथन सिर्फ इसी बात पे है, यार हम कम से कम वोटों से हार जाएं, बस इसी की कोशिश करो। जीतेंगे तो वो है ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं जीतेंगे। जनता मन बना चुकी है और जनता सिर्फ इस इंतजार में है कैसी चुनाव की घोषणा हो, चुनाव हो और इनको सबक सिखाएं। तो जो भी मंथन ये कर रहे हैं कर लें, नौटंकी करनी, हर पार्टी को अपनी भाई रणनीति बनानी पड़ती है, लेकिन पार्टियों की अपनी नीति होती है पर जनता की भी अपनी रणनीति होती है, और जब जनता सोच लेती है उसे ये करना है तो फिर वो करती ही है, और उसके बाद फिर टल्ली बजाने के अलावा कोई काम नहीं रह जाता, घंटी बजाते रहो और कुछ नहीं। सर एक आखिरी सवाल और मुझे याद रहेगा, जब आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले 11-12 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों का ये दावा है कि जो ये उपचुनाव हुआ है कहीं ना कहीं इसका नतीजा है, इसीलिए जो है ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि अगर ओवरऑल आंकड़ा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले उपचुनाव के मुकाबले जो 1 सीट इस बार अधिक मिला है, तो फिर कहां से विरोध हो? नहीं, बात इसकी नहीं, बात आप ये देखिए, जैसे आपने किसानों की असर की बात करी है,
तो आप सीधे हिमाचल प्रदेश जाइए। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अडानी ने जो सेब के किसान हैं उनको जिस तरह से तबाह कर दिया, जो सेब पहले 88 रुपए था उसका भाव घटा के एकदम 72 रुपए कर दिया गया, और मार्केट में वही भाव जो उसको मिल रहा है मंडियों में वो 65 रुपए मिल रहा, और वही सेब यहां आके, यहां तो देश में तो मिलता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से कहीं मिलता हो, बहुत बड़े अमीर खा लेते हो, नहीं तो वो एक्सपोर्ट होता है, वो 300 से 400 रुपए 450 रुपए किलो है। और जो बाकी दूसरा है जो आम साधारण जो वो है वहां का जो सेब है, वो सेब उसका जो आज भाव है वो 12 रुपए 13 रुपए किलो है, जो यहां पे 100 125 और 150 रुपए किलो में मिल रहा है। और किसकी वजह से हुआ? अडानी की वजह से। और क्योंकि सारा सब कुछ कब्जा अडानी ने कर लिया, उसके अपने वहां पे गोदाम्स हैं, उसके अपने जो बड़े बड़े जो उसने कोल्ड स्टोरेज वगैरह सब कुछ बना रखे उस हिसाब से, और किसानों की बड़ी मजबूरी है कहां जाए, क्योंकि और कोई है नहीं खरीदने वाला, और मंडी में वो भी दाम नहीं मिल रहा। तो ये उसी कृषि कानूनों के तहत ही ये सारी चीजें आ रही हैं, जिस तरह से सब देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा। तो किसानों की मतलब किसानों को तबाह किया, तो निश्चित रूप से सुपड़ा साहब वहां हो गया, और इतना हुआ कि 25% वोट नीचे डाउन। 25% वोट आप समझते हैं, मतलब जो वोट उसको मिला था उसका आधे से ज्यादा डाउन हो गया बीजेपी का यह हाल। और यही हाल उत्तर प्रदेश में देखेंगे, और उत्तर प्रदेश में पूरा, न केवल उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड से आप देखेंगे सुपड़ा साहब, मैं रात ही उत्तराखंड होकर आया हूं, 12 बजे वापस आया हूं, मीटिंग थी एक, तो आप हालत देखेंगे, बहुत बुरी हालत बीजेपी की होने वाली है। किसान आंदोलन का बड़ा गहरा असर इस पूरे उस पर पड़ेगा, और लोगों ने सोच लिया है कि बीजेपी को विदा करना ही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को समझाने